हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांशु, यू वाचिंग लॉन फिनटेक। इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज ब्लॉकचेन। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट टेक्नोलॉजी ऑन विच द होल क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज डेवलप्ड, जिसने क्रिप्टो करेंसी को इवॉल्व कर दिया। एक ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों और करने का पोटेंशियल है, एंड अगर इसको अच्छे से डेवलप किया जाए देन इट कैन completely revolutionize the world. So I'll make a second part of this video in which we'll understand the working of blockchain and how blockchain is secure. But this video is all about what is blockchain. We'll discuss कि अब टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है एंड बेसिकली टेक्नोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई, कैसे रेवोल्यूशनाइज कर रही है, एंड इससे लिंक्ड और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे चलती है। लाइक व्हाट इज़ द लिंकेज बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉकचेन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी दे बोथ आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऑन दिस साइड। ब्लॉकचेन अलग है, क्रिप्टो करेंसीज अलग है। आज की डेट में ब्लॉकचेन इसलिए फेमस है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा सर्कुलेशंस में, क्रिप्टो करेंसीज का बहुत ज़्यादा हाइप हो रखा है। सो इसलिए ब्लॉकचेन फेमस है बहुत ज़्यादा। बट ब्लॉकचेन इज इटसेल्फ अ वेरी इनोवेटिव एंड इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज। लाइक क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, एथेरियम और कोई भी क्रिप्टो करेंसी वो ब्लॉकचेन का यूज़ करती है। बट ब्लॉकचेन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इनोवेटिव एंड इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी जो आई थिंक इन फ्यूचर कैन रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड अगर अच्छे से इसकी डेवलपमेंट की गई तो। सो बेसिकली जब हमने ये समझ लिया कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी अलग अलग हैं, सो अब डिस्कस करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, बेसिकली व्हाट इज ब्लॉकचेन। सो बेसिकली गाइस, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज दैट ब्लॉकचेन इज काइंड ऑफ डेटाबेस। ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जिसमें ब्लॉक्स को एक चेन में अपेंड किया जाता है और एक चेन बनाई जाती है। यू कैन कंसिडर इट लाइक आई हैव अ ब्लॉक ओवर हियर एंड आई हैव अ चेन ओवर हियर। मैंने इसमें कुछ डेटा स्टोर किया, मैंने इस चेन में अपेंड कर दिया, अब ये पूरी चेन बन गई। दैट्स अ ब्लॉकचेन। सो बेसिकली हुआ क्या कि जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ती है, ये तो हम सबको पता है। बट हम उस डेटा को स्टोर किस वे में करते हैं डेटाबेस में, दैट मेक्स द डिफरेंस। ब्लॉकचेन भी है, नॉर्मल डेटाबेस भी है। अब ब्लॉकचेन में कैसे स्टोर होता है और नॉर्मल डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है, इसमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। सो बेसिकली गाइस, ब्लॉकचेन में डेटा लीनियरली स्टोर होता है। होता क्या है ना, लाइक लेट मी टेक अ एग्जांपल ऑफ अ बिटकॉइन ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन में क्या होता है ना, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन जब वो प्रोसीड होती है तो उस केस में एक ब्लॉक को बनाया जाता है जिसमें सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और नंबर ऑफ कॉइन ट्रांसफर और जो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सब डाली जाती है। एंड दैट्स ऑल इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। और ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सब अभी आप मत सोचना। आई विल मेक अ सेकंड वीडियो फॉर दैट जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब कैसे होता है। अभी आप बस ये देख लो कि ब्लॉक बनता है और इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जो प्रीवियस ब्लॉकचेन उसमें अपेंड करके एक नई ब्लॉकचेन को बना दिया जाता है। सो इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि ये लीनियर स्ट्रक्चर का ये बेनिफिट है कि अगर बीच में किसी ब्लॉक को डैमेज किया गया तो उस ब्लॉक को डैमेज करने से, मान लो उसमें कोई डेटा को टेम्पर किया गया, तो उस टेम्पर करने से जो आगे के जितने ब्लॉक्स हैं सब में डेटा चेंज हो जाएगा और जो है पूरी अपनी ब्लॉकचेन जो है टेम्पर हो जाएगी। उससे पता चल जाएगा कि किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की है, डेटा को चेंज करने की कोशिश की है, बेसिकली किसी ने डेटा को मिसयूज करने की कोशिश की। बट नॉर्मल डेटाबेस में क्या होता है, नॉर्मल डेटाबेस में हम टेबुलर या किसी और फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, मे बी हम ट्री फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हो, तो उसमें ये बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा कि जब हम डेटा टेम्पर हो तो पूरी चेन जो है टेम्पर हो जाए। ये बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। दैट्स वाई वी डोंट यूज नॉर्मल डेटाबेसेस ओवर हियर। सो जब इसकी बात हो गई तो अब हमें बात करनी है बेसिकली कि ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो डिसेंट्रलाइज करता है नेटवर्क को, मतलब किसी और का कंट्रोल नहीं है, किसी एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है, कंट्री का कंट्रोल नहीं है ब्लॉकचेन पे। क्रिप्टो करेंसी अगर मान लो इससे डेवलप की गई तो उस करेंसी पे किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं है। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। बट होता क्या है कि हर जो एडवांटेज होती है उसके साथ एक डिसएडवांटेज आती है, उस डिसएडवांटेज को हमें सॉल्व करना पड़ता है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब ब्लॉकचेन जो है ना, जब वो डिसेंट्रलाइज है तो उसके डेटा का एक्सेस किसी को भी है। लाइक मैं, आप, हम लोग भी जाके उसके डेटा को देख सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं कि बिटकॉइंस कहाँ जा रहे हैं। हम बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के
एग्जाम्पल लें, हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन कैसे ट्रांजैक्शंस हो रही है डेली और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही है, सब हम देख सकते हैं। और जब ये डेटा ओपन हो जाता है, सबसे बड़ा खतरा होता है डेटा के चेंज करने का। मान लो किसी हैकर ने किसी एक पर्सन के वॉलेट से अपने वॉलेट में ट्रांसफर करके उस ब्लॉक को अपेंड कर दिया ब्लॉकचेन में, तो क्या होगा? तो ये हो सकता है ना, देन तो ब्लॉकचेन टेम्पर हो गई। और इसमें क्या होगा कि लास्ट में अपेंड हुआ है तो बेसिकली उतने अच्छे से हम इसको ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे, ब्लॉकचेन को भी टेम्पर नहीं मानेंगे बिकॉज आगे कोई ब्लॉक नहीं। सो इसीलिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन में, उसके साथ उसकी वेरिफिकेशन होती है, और ये वेरिफिकेशन माइनस करते हैं माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू। इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। और ये नेसेसरी इसलिए है बिकॉज अगर हम माइनिंग नहीं करेंगे, अगर हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तो कोई भी डेटा को हैम्पर करके किसी के ब्लॉकचेन में से किसी भी ब्लॉकचेन में डेटा को चेंज कर देगा और सबके कॉइन्स जो है अपने वॉलेट में ट्रांसफर करके सारे बिटकॉइंस को अपने पास ले लेगा। और इससे क्या होगा कि बिटकॉइन का मार्केट खत्म, मार्केट क्रैश, केवल उसी बंदे के पास सारे कॉइन्स चलेगा। सो इसी चीज़ों को रोकने के लिए माइनिंग के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। जो भी क्रिप्टो करेंसीज के डेवलपर्स थे, लाइक बिटकॉइन के डेवलपर्स जो थे, उन्होंने इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया। एंड बेसिकली होता क्या है ना गाइस, माइनिंग का प्रोसेस अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, लोगों को अपने हार्डवेयर लगाने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर लगाने पड़ते हैं, एंड इवन लोगों ने फैक्ट्रीज तक खोल रखी हैं इस काम को करने के लिए। बिकॉज होता क्या है कि जब भी आप माइन करते हो ना, तो आप ऐसे तो माइन करोगे नहीं, आप अपने रिसोर्सेज लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे, ये सब तो आप करोगे नहीं ना, फ्री में तो कोई भी नहीं करेगा। सो दैट इज द थिंग। तो उनको रिवॉर्ड करने के लिए डेवलपर्स ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को जनरेट किया जिसमें माइनिंग के थ्रू आप नई क्रिप्टो करेंसीज को क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर आपने बिटकॉइन की माइनिंग की, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया, तो आप नई क्रिप्टो करेंसीज आपको मिलेंगी और वो आपका रिवॉर्ड होगा जो आपने माइनिंग के थ्रू जनरेट किया, और आप उसको बाद में मार्केट में सर्कुलेट कर सकते हो, राइट। सो इसीलिए माइनिंग लोग करते हैं, और चाइना सबसे ज़्यादा माइनिंग करता है। बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, बट ये कंप्लीट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगा। एक सेकेंड वीडियो में आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज माइनिंग, और माइनिंग क्यों की जाती है, कितना बेनिफिट है माइनिंग करने से, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो दैट वाज इट इन टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको रेगुलर ऐसा कंटेंट चाहिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और यार शेयर करना अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बिकॉज आपने देखा होगा, आप वीडियो देखते हो तो मैं कंप्लीट वैल्यू एडिशन करता हूँ, मैं नॉलेजेबल चीज़ें देता हूँ छोटे टाइम में, शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ मैं 5 to 6 मिनट्स की। बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक योर मच टाइम, मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने में बिलीव करता हूँ। दैट्स वाई मैं छोटी वीडियोस बनाता हूँ। आप इसको शेयर ज़रूर कर देना ताकि किसी और की भी नॉलेज में कुछ एडिशन हो जाए। और अगर आपको कुछ भी लगता है मैं कहीं इंप्रूव कर सकता तो आप कमेंट कर देना। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल, आप कमेंट करना, आई डेफिनेटली कंसिडर योर कमेंट, और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के, अगर पॉसिबल हो पाया तो। सो दैट वाज इट गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको रेगुलर स्टॉक, क्रिप्टो, इकोनॉमिक अपडेट चाहिए तो आप लर्न फिनटेक के इंस्टा हैंडल को ज़रूर फॉलो कर लेना। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।